बात याद रखना, तुझे शायरी करनी है तो कर, मोहब्बत करनी है तो कर। जब सब कुछ खुल्ला खुल्ला हो सकता है, ये बात ऑफिस की चार दीवारी इससे पहले मैं अपनी तमीज भूल जाऊं, चिल्ला मत, इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर जाऊं। लोगों को जो करना है करो, लेकिन आज मेरे परिवार के सम्मान तक नहीं पहुंचा। वनराज भला अनुपमा की जिंदगी में किसी भी खुशी को रास कैसे आने दे सकता है। आज अनुपमा के लिए कितना बड़ा दिन है। अनुज ने अनुपमा को बिजनेस पार्टनर बना लिया है। जो होटल अनुज खोलने वाला है, आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। अनुपमा का परिवार भी आया है, तो वहीं अनुज के दादाजी भी। मैं तो खुशी हूँ क्योंकि अनुज बहुत खुश है कि अनुपमा ने उसके साथ हाँ कर दी है काम करने में साथ में। और अब वो कोई भी नया काम होता है तो पहले पूजा होती है और वही करवा रहा है। और वहाँ पे कपड़े भी सेम पहन के आ गई है एक तो ऊपर से अनुपमा, तो उसको और ज़्यादा खुशी है अनुज को। लेकिन फिर वही होता है कि जैसे वैसे दूध में थोड़ा सा नमक डल गया है क्योंकि वहाँ पे वनराज शाह आ गए हैं। वनराज शाह मतलब ड्रामा, तो अब ड्रामा तो भरपूर होना है आगे। पूजा पाठ का ही माहौल बन ही रहा था कि देखिए आ गया वनराज अपनी काव्या के साथ। अब भी वनराज को तो जलन हो रही है। जलन इस बात की कि जिस कंपनी में पार्टनरशिप है अनुपमा की, उसी कंपनी में एक काव्या और वनराज एम्प्लॉय रहेंगे। अब ये बात कहाँ से हजम होगी भला। फिर क्या था, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया वनराज ने। आज ये हुआ है कि अनुपमा तो ऑब्वियसली भूमि पूजन के लिए आई हुई है। अनुज कपाड़िया के 5 स्टार प्रॉपर्टी जो बनाने वाला है, वो उसमें अनुपमा को उसने पार्टनर बनाया है एक रेस्टोरेंट, एक बिजनेस में। और जो इन्होंने प्रपोजल उनको उसकी कंपनी को प्रेजेंट किया था, अनुज कपाड़िया को प्रेजेंट किया था, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का एक लेटर इन लोगों के हाथ में आया। तो उसका एक तो ये मतलब है कि अनुपमा उसकी पार्टनर बन गई है। दूसरा, एक तरफ उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑलमोस्ट लाइक एन एम्प्लॉई एक लेटर आया, ऑफर आया, तो वो वनराज की ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, इसलिए वो यहाँ पे तमतमाया हुआ है। शो की बिगिनिंग से हमेशा वनराज का ईगो प्रॉब्लम रहा है और जैसे शायद उन्हें कभी खुशी रास ही नहीं आती है। हर चीज़ में गुस्सा ही होते हैं। कोई भी अच्छा मौका होगा अनुपमा की लाइफ में, ख़ासकर कभी भी कोई भी अच्छा अगर मोमेंट आया है तो उसे वनराज के गुस्से ने हमेशा ख़राब किया है, जब से शो शुरू हुआ है तब से। लेकिन अभी अनुज आ गया है तो कोई टेंशन नहीं है। एक क्या होता है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो वनराज की ईगो की वजह से ही हमेशा वनराज ने अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करवाया। और आज भी उसने बिना सोचे समझे कुछ भी बिना सोचे समझे वो यहाँ पे आया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुपमा को उसने पार्टनरशिप ऑफर कर दी और हमें ये लेटर थमा दिया है, और वो भी किसी और के थ्रू आया है, उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू। कि हमारा वो जो प्रेजेंटेशन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनफैक्ट हम लोगों ने दिखाया भी ऐसे था कि वो क्या आया है, हमने वो दिखाया नहीं था लास्ट में। वो कट टू स्ट्रेट वो यहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे भूमि पूजन चल रहा है, और यहाँ पे आने के बाद उसने ये सारा कांड कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जिसके चरित्र पर वो इल्जाम लगा रहा है वो कभी उसकी पत्नी थी। जब जब वनराज मुसीबत में था, अनुपमा ने उसका साथ दिया। फिर आज वनराज की सोच इतनी घटिया कैसे हो गई? बिल्कुल, वो बहुत उसके अंदर इनसिक्योरिटी तो है ही है इस बात की कि अनुपमा जो उसकी बीवी थी 25 साल तक, जो उसके कंट्रोल में रहती थी, जो सब कुछ उसके कहने पे करती थी, उसके परिवार को संभालती थी, आज वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। और वो भी ऐसी इंडिपेंडेंट कि वो आज एक बड़े बिजनेस टाइकून की पार्टनर बनने वाली है। और वो लड़का वो है जो उसको कॉलेज टाइम में पसंद किया करता था। तो उसके पास मल्टीपल रीजंस हैं इनसिक्योर फील करने के। वनराज चाहकर भी अनुपमा को अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी वही प्रॉब्लम है। वो अनुपमा पे, देखिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन उनका जो अधिकार, वो जो ओनरशिप
एक होती है जो 25 साल से जिस औरत पे उनकी ओनरशिप थी, भले ही उसे प्यार करते नहीं हो, भले ही उसे ही डजंट वांट हर, वो उनको उससे शर्म आती थी, बदबू आती थी, जो भी है, पर वो ओनरशिप वाली जो फीलिंग है वो अभी तक वनराज नहीं हटा पाए हैं अपने मन से। शायद इसीलिए ये सारा ईगो एंड ऑल दिस ड्रामा। बस ये थॉट प्रोसेस है कि अब अनुपमा को जो करना है करे, जैसे मर्जी करना है करे। बस ये आदमी मेरी फैमिली से दूर है, क्योंकि उसकी फैमिली भी वो देख रहा है कि उसकी फैमिली भी अनुज कपाड़िया के साथ बहुत क्लोज हो गई, बड़े खुश रहे, उसके आसपास बहुत खुश होते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं, तो वो भी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो ही वांट्स टू मेक श्योर कि उसकी फैमिली के ऊपर ना हावी हो जाए। अब मामला पूरा का पूरा बिगड़ गया है। लेकिन अनुपमा, तुम तो समझती हो ना, जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि खुद को टूटने मत देना। अब आगे की ओर बढ़ी हो तो दिन दुगुना रात चौगुना आगे ही बढ़ती जाना। लोगों का क्या, वो तो बातें करेंगे ही। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम प्रिया की जोड़ी आज सच में सीता राम की जोड़ी लग रही है। ये दोनों आज सच में बड़े अच्छे लग रहे हैं। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन सहित दोनों परिवार के लोग भी आए। राम और प्रिया का जयमाल होने ही वाला था कि राम तो देखिए एकदम घबरा से गए। अब राम, इस सिचुएशन के लिए तो आपके पास कोई गोली नहीं होगी, तो भी एक काम कीजिए, एक लंबी सी सांस लीजिए और उसके बाद दुल्हन के गले में माला डाल दीजिए। कुछ ऐसा ही हुआ। राम और प्रिया ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और उसके बाद ये दोनों शांति से खड़े हो गए। दोनों अनकंफर्टेबल तो फील कर ही रही हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों काफ़ी सिमिलर है, राम और प्रिया काफ़ी सिमिलर है। तो जब वो साथ रहने लगेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, देन दे विल रियलाइज दैट दे आर द ओनली वन फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर। फिलहाल तो इस कम्युनिटी हॉल की लाइट चली गई है। अब इतने अमीर खानदान के लोग आए हैं, ये तो चाहते ही नहीं थे कि शादी कम्युनिटी हॉल में हो, लेकिन राम ने प्रिया की मम्मी का मान रखा और इसके लिए तैयार हो गया। खैर कुछ ही पल में बिजली आ भी गई, लेकिन ये टीवी की शादी है और इस शादी में ड्रामा ना हो ये कैसे होगा। तो आपको बता दें, ड्रामा होगा, भर भर के होगा। लेकिन सारे ड्रामों को पास करने के बाद इन दोनों की शादी भी होगी, गाजे बाजे के साथ प्रिया की विदाई भी होगी और उसके बाद ससुराल में गृह प्रवेश भी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आज देखिए कि कितने साल के बाद रुद्र और प्रिशा की जिंदगी में वो रात आ ही गई जिस रात का इंतजार इन दोनों को था। तमाम रुकावटों के बाद शादी भी हुई और शादी के बाद सुहाग रात की भी बारी आई। अरमान भला कहाँ पर बाज आने वाला है। उसने तो रुद्र और प्रिशा की सुहाग रात खराब करने की पूरी तैयारी कर रखी है। जिस बेड पर ये दोनों सोने वाले हैं उस पर पहले से ही उसने कुछ ऐसा कर रखा है जिसके चलते प्रिशा को खूब परेशानी हुई। अब इन दोनों को कहाँ समझ है कि भाई बेड में कुछ गड़बड़ी की गई है। अरमान अभी भी हार नहीं मान रहा है। पहले बोल रहा था कि शादी रोकेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो अभी सुहाग रात रोकने की प्लानिंग है, लेकिन फिर भी रुद्र और प्रिशा कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये दोनों फ्रेश होकर आए और उसके बाद सुहाग रात की तैयारी भी कर ली, लेकिन ये क्या, पीछे से अवनी भी आ गई। अब अवनी आई तो नहीं होगी, उसे जानबूझकर भेजा गया होगा ताकि दोनों की सुहाग रात में रुकावट पैदा कर सके। अब भाई अरमान, आप जानते नहीं हैं ये रुद्र और प्रिशा है। अच्छों को इन्होंने सीधा किया है, तो आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आज जैसा कि रुद्र ने कहा कि ये दोनों एक होकर ही दम लेंगे। अब कुछ भी हो जाए रुद्राक्ष कोई रिस्क नहीं लेगा। अभी जो हो जाए उसे सुहागरात मनानी है, क्योंकि बहुत हो गया दूरी, बहुत हो गया प्रिशा से अलग रहना। अभी कोई भी आफत आ जाए, कोई भी आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, बट अभी रुद्राक्ष का एक ही गोल है, वो है प्रिशा के साथ रहना, उसे हमेशा अपने पास रखना और उससे प्यार करना। तो हम आपको कहते हैं कि फिलहाल आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपकी कोशिशों में दम नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं रहे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नट्टू काका। लंबे समय से वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। नट्टू काका को आखिरी विदाई देने के लिए उनके सीरियल के तमाम कलाकार पहुंचे। दिलीप जोशी, जिनके साथ उनका रिश्ता काफी लंबा रहा है। नट्टू काका तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल से 2001 में ही जुड़ गए थे। तब से लेकर अब तक वो लगातार इस सीरियल में नजर आ रहे थे। और आपको बता दें, पिछले 3-4 महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो शूटिंग पर भी नहीं आ रहे थे। नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक को सास बहू और साजिश की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाइए
जाने वाला तो भाई चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जरा देखिए देसाई परिवार को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ रहा है। अनंत के माथे पर आतंकवादी का टैग लग चुका है। आसपास के मोहल्ले वाले ने जीना दुश्वार कर रखा है देसाई परिवार का। अनंत के नाम का मोर्चा निकला है और पता नहीं ये सब क्या क्या बोल रहे हैं। गहना गई थी नौकरी की तलाश में। अब वो क्या है ना, इस पूरे परिवार में एक गहना ही तो काबिल है जो नौकरी कर सकती है। आनंद जी नहीं है तो अभी मेरे घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी भी इक्वली है उनके साइड से। वो जो स्टैंड लेते थे घर के लिए, अब वो मुझे लेना है, तो अब वो चीज़ मुझे करना है, तो अब मैं वो करूँगी। तो मैं जॉब पे जा रही हूँ। बताओ, बड़ी बड़ी बातें करने वाली कनक भाभी और राधिका भी आज घर के अंदर बैठे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई और बिजनेस एक्सपीरियंस का क्या हुआ? आज इनकी हिम्मत क्यों नहीं है बाहर निकलने की? खैर, हर मुसीबत में गहना ने अपने परिवार का साथ दिया है, तो इस मुसीबत में भी वो परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। खुद के बल पर वो नौकरी की तलाश भी करेगी और अपने ससुराल वालों का पेट भी पालेगी। और हाँ, जब तक अनंत के माथे से आतंकवादी का वो टैग हटाएगी नहीं, तब तक वो चैन से भी नहीं बैठेगी, ना किसी को बैठने देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेजो, फतेह और जैस्मीन के फैंस के लिए देखिए जरा क्या आया है। उडारियां के आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, जरा उस पर नजर डालिए। अब जैस्मीन ने कितनी गिरी हुई हरकत की है, अपनी ही बहन को वो चैन से रहने नहीं दे रही है। तेजो से सभी नफरत करे, इसके लिए उसने पेपर लीक करवा दिया है, जिसके लिए कॉलेज में तेजो को खूब डांट फटकार मिली, यहाँ तक कि उसकी नौकरी दाव पे लग गई है। अब तेजो की हालत सच में बहुत ही खराब है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करे। लेकिन इस बार फतेह की बारी है, क्योंकि हमेशा तेजो ने फतेह को संभाला है। इस बार फतेह ने तेजो से वादा किया है कि वो किसी भी कीमत पर तेजो को हारने नहीं देगा। यानी कि जैस्मीन ने जो किया है ना, उसका उल्टा असर होने वाला है। तेजो से कोई भी नफरत नहीं करेगा, बल्कि जैस्मीन की इस हरकत से तो फतेह तेजो के और भी करीब आ जाएगा। अब जैस्मीन कुछ अच्छा सोचोगी ना, तभी तुम्हारे साथ बाबा जी कुछ अच्छा करेंगे, वरना बुरे का साथ तो कोई भी नहीं देता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।